मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं एसएसटी में इकोनॉमिक्स की। इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर जो है ये विलेज पालमपुर का, इसमें स्टोरी जो दी है विलेज, एक गांव की स्टोरी दी है पालमपुर नाम के। तो वो जो गांव है वो रियलिटी में नहीं है, बल्कि क्या है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है। मतलब काल्पनिक गांव बनाया गया, जो कि जिसका मेन काम जो है वो एग्रीकल्चर है। वहाँ का कृषि जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ के लोगों का। निवास जो करते हैं जितने भी लोग पालमपुर में दिखाए हैं इन्होंने काल्पनिक गाँव में, तो उनका मेन काम जो है वो एग्रीकल्चर है। तो वो इस चैप्टर में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। So the aim of the story is to present some fundamental concept relating to production, and this we do by the story of hypothetical village called पालमपुर। कि हम इस कहानी को एक गांव के द्वारा आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वहाँ का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके का है और गांव जो है वो कैसा है, हाइपोथेटिकल है। इन पालमपुर फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी। कि जो गांव है इसमें मेन एक्टिविटी क्या है, वो खेती है। Also several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a small scale। खेती के अलावा थोड़े से काम हो रहे हैं छोटे, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज का निर्माण करना। जैसे कि गांव में मिट्टी का बर्तन बनते हैं, गांव में पल्ले बनते हैं, तो ऐसे और रस्सी बनाने का काम है। तो ये छोटे स्केल के काम कहलाते हैं। ये डेयरी का काम है, दूध का, और ट्रांसपोर्ट का काम है कि जो ट्रॉली होती है या बैलगाड़ी होती है तो उससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल की ढुलाई होती है। तो ये छोटे छोटे काम वहाँ पर हैं। इसके अलावा खेती के इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट वेल दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। तो इन सबको अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको ठीक से जो है काम करने के लिए एक्टिविटीज को वेरियस रिसोर्सेज हैं। तो क्या क्या साधन और है उसके, एक तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिट्टी हो गई, रेत हो गया, पानी हो गया, या कोई और चीजें हो गई, मिनरल्स हो गए, तो वो हो गया। इसके अलावा मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनुष्य के द्वारा प्रयास करना, पैसा, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो उसके उन एक्टिविटीज के रिसोर्सेज है। अब जैसे कि मान लो वो खेती का काम करेगा तो खेती के लिए पैसा जो लाएगा तो कहाँ से, वो उसके लिए काम के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा हो गया, मनी एक रिसोर्स हो गया। ठीक है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करना, कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे है, या डेयरी लगानी है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। एज वी रीड द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल नो हाउ डिफरेंट रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द विलेज। कि कैसे इस स्टोरी में हम बता रहे हैं कि गाँव जो है ये पालमपुर, इसमें रिसोर्सेज मिल करके आपस में हमें जो जरूरत की जो भी गुड्स चाहिए या सर्विसेज चाहिए गांव में, वो कैसे उपलब्ध हो पाती हैं। तो फर्स्ट पार्ट दिया इसका इंट्रोडक्शन। दूसरा, पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन। ये जो गांव है काल्पनिक, ये वेल कनेक्टेड है नेबरिंग विलेजेस से, मतलब जो अड़ोस पड़ोस के गाँव हैं उनसे अच्छे से कनेक्टेड है, मतलब रोड वगैरह सही है, टाउन से भी जुड़ा हुआ है। रायगंज इज बिग विलेज। रायगंज जो है उस विलेज का जो है पास में गांव है, बिग विलेज है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर रायगंज गांव है। बाई एन ऑल वेदर रोड, मतलब ऑल वेदर रोड का मतलब क्या, पक्की रोड है वहाँ पर, इसका मतलब। फर्दर द रोड गोज टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और जो उसका पास का जो शहर है, टाउन है, मतलब कस्बा जो है वो कौन सा है, शाहपुर है। तो ये तीनों वर्ड याद रखने हैं। गांव का नाम है पालमपुर, उसके पड़ोसी जो गांव है पड़ोस में उसका नाम है शाहपुर, शाहगंज, और जो टाउन है वो शाहपुर है। ठीक है। रायगंज, सॉरी, जो गांव है वो रायगंज और जो शहर टाउन है कस्बा वो शाहपुर है। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, bogies, wooden carts drawn by buffaloes loaded with jaggery, gold, and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractor, and trucks।
तो आगे बता रहे हैं कि फर्दर रोड गोज टू नियरेस्ट टाउन हो गया ये साहब। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि अलग अलग तरीके के यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, जैसे कि बुलक कार्ट है, बैलगाड़ी है, यहाँ पर टांगा भी है, बॉगी भी है ना, उसके पीछे टांगे पीछे लगी होती है, बैल जो है बॉगी तो वो लकड़ी की बनी होती है, बफेलो वाली भी लकड़ी की बनी होती है। लोडेड विद जैगरी किससे भरी होती है, गुड़ से भरी हुई बैलगाड़ियाँ या तांगा एंड अदर कमोडिटीज दूसरे टाइप की और जो भी जरूरी सामान है, आवश्यक सामान टू मोटर व्हीकल्स। और इन सब के साथ साथ तांगा और बैलगाड़ी के साथ साथ वहाँ पर ट्रैक्टर भी है, व्हीकल्स में मोटरसाइकिल, जीप ये सब भी है। पालमपुर हाउसेज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। यहाँ पर लगभग 450 परिवार अलग अलग जाति के निवास करते हैं। 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ लैंड इन द विलेज। कि लगभग 80 जो परिवार हैं बड़ी जाति के हैं, ऊंची जाति के, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जमीन उनके पास में है। दे लिव इन अ बिग हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। और जो उनके घर हैं वो बड़े हैं और ईंटों के बने हुए हैं, सीमेंट से प्लास्टर हुआ, मतलब बड़े घर बने हुए हैं। द SC दलित्स कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। एक दूसरे कॉर्नर में गांव के SC जो दलित्स हैं वो 1/3 आबादी के लोग हैं और दूसरे कोने में एक तरफ उनका अलग स्थान है रहने का। दे लिव इन मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। उनके जो घर हैं वो कच्चे हैं, मड और स्ट्रॉ के बने हुए हैं, है ना, मिट्टी के बने हुए घर हैं और छोटे छोटे घर हैं उन लोगों के। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस टू रन द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड ऑल्सो इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। ज्यादातर जो घरों में क्या है, लाइट की व्यवस्था है वहाँ पर ट्यूबवेल चलाने के लिए और लोग अपने अपने कामों के लिए भी लाइट का उपयोग करते हैं। देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड ए हाई स्कूल इन द विलेज। 2 गांव में, मतलब इस गांव में 2 तो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, बड़े स्तर का हो गया। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक वहाँ पे अस्पताल भी है, रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है और एक सरकारी अस्पताल भी है। एज पर द अबव डिस्क्रिप्शन, Palampur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools, health center. Compare the above-mentioned facilities with those in your nearby villages. तो ये मतलब हमें क्या है कि ये सभी चीजें यहाँ पर पूर्ण तरीके से व्यवस्थित गांव है, हर चीज की यहाँ पर सुविधा है। अब ऐसे गांव की कंपेयर हमें अपने आसपास में करनी है, कौन सा ऐसा गांव है जिसमें ये सारी फैसिलिटीज हैं। The story of Palampur is an imaginary village. Takes us through the various types of production activities in the village throughout India. Farming is the major production activity. अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि इमेजिनरी विलेज है और यहाँ भी क्या है, भारत के और छोटे जो हैं विलेजेज उनके अकॉर्डिंग उन्हीं की जैसे ही यहाँ पे भी एग्रीकल्चर की मेन एक्टिविटी है। The other production activities referred to us as नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं वो क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती हैं। तो क्या फार्म एक्टिविटी, दूसरी हुई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। दुकानदारी गांव में भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो ये दूसरे टाइप की हो गई। वी विल गो थ्रू बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आफ्टर नोइंग सम जनरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन। अब इससे आगे का पार्ट जो है हम आगे इसमें पढ़ेंगे।